अस्सलामुअलैकुम। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये जिन्नात के साथ होने वाले वाक़यात या इंटरेक्शन सिर्फ़ हम लोगों के साथ ही होता है। कभी किसी अमीर आदमी, किसी मशहूर आदमी, किसी बड़े आदमी के साथ तो ऐसा होता नहीं है। तो क्या ये सच भी है या नहीं? तो आज इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँगा। बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं इमरान हाशमी, जो बहुत मशहूर एक्टर्स में से हैं, बहुत कामयाब एक्टर्स में से हैं। उनके साथ हुआ वाक़या जो उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू के अंदर बताया था, वो आपके गोशगुज़ार करने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले की बात है। इमरान हाशमी ने एक हिल स्टेशन है माथेरान के नाम से, मुंबई के पास, वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया अपने दोस्तों के साथ। चार टोटल ये दोस्त थे, जिनमें एक इमरान हाशमी, एक अजय नाम का लड़का है और 2 और लड़के थे। ये लोगों ने पहले ही होटल बुक करने के लिए कॉल करी। एक होटल को बुक किया कि दिन भर घूमेंगे, रात को वहाँ स्टे करेंगे, फिर अगली सुबह थोड़ा और घूम करके वहाँ से निकल जाएंगे। एक रात का स्टे के लिए इन्होंने होटल बुक करने के लिए कॉल करी और होटल वाले को इनके दोस्त ने कहा कि इमरान हाशमी आपके होटल में रुकना चाहते हैं। होटल वाला मजाक समझा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल मामला ये बना कि ये लोग पहुंच गए माथेरान। इन्होंने एक दिन पूरा टूर किया। टूर करने के बाद ये लोग जब होटल पर रात को पहुंचे तो होटल में कमरा ही खाली नहीं। होटल वाले ने कहा, मैं तो समझा मजाक कर रहा है कोई कि इमरान हाशमी मेरे होटल में क्यों आएंगे। तो बहरहाल फिर ये लोग वहाँ से निकले। इन्होंने निकल करके दूसरा होटल ढूंढने की कोशिश करी, कोई होटल नहीं मिल रहा था। सीज़न चल रहा था टूरिज़म का, तो बड़ी मुश्किल से ले जा करके इनको किसी राह चलते बंदे ने बताया कि एक रिज़ॉर्ट है, शायद वो खुला होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ा खंडर टाइप का है, लेकिन एक रात रुकने के लिए तो ओके है। अब इनको गाड़ी में रात गुजारने से तो बेहतर था कि ये लोग जा कर के किसी ऐसी जगह रुक जाएं जहाँ कम से कम इनको बेड मिल जाए, सुकून से सोने की जगह मिल जाए, वॉशरूम मिल जाए। तो इन्होंने कहा जो मिल रहा है वही सही। ये उस होटल में गए तो देखा कि एक साफ़ सुथरा सा रिसेप्शन था। रिसेप्शन पर एक लेडी बैठी हुई, जिसने इनको देख करके कोई ओवर एक्सप्रेशन नहीं दिखाया जैसे एक मशहूर एक्टर को देखकर लोग दिखाते हैं। उसने एक हल्की सी स्माइल दी। इन्होंने कहा जी हमें रूम चाहिए। उन्होंने कहा जी कितने रूम चाहिए। इन्होंने कहा 3 रूम चाहिए। एक जो है वो डबल बेड वाला, जिसमें ये 2 लड़के रुक जाएंगे, एक में इनका एक दूसरा दोस्त जो अजय था वो रुकता, और एक में इमरान हाशमी खुद रुकते। तो जी इनको 3 रूम मिल गए। अब इनके साथ हुआ ये कि इमरान हाशमी जब अपने रूम में गए तो नहा धो के वो सोने के लिए, लेटने के लिए जैसे ही रूम में अपने बेड पर आए हैं, उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। इन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वही लेडी जो रिसेप्शन पर बैठी थी कहती है कि मेरे साथ चलें, बहुत बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ये फ़ौरन नीचे भागते हैं, उसके साथ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। इन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया रूम से। अब जब ये वहाँ पहुँचते हैं, नीचे जाते हैं, तो वो कहती है कि टेबल के पीछे देखिए क्या है। वो टेबल के पीछे देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। इनको आता है गुस्सा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, रात को इतना तेज़ मुझे भगाया बिला वजह और कुछ भी नहीं है। पलट के देखते हैं तो वो लेडी नहीं होती, कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इतने में जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगती है। ये रियलाइज़ करते हैं कि इनके दोस्त अजय की आवाज़ है। ये फ़ौरन ऊपर भागते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनका रूम थे। तो जब रूम पे भागते हैं तो इनका दोस्त जो है वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आया हुआ होता है। इनके 2 दोस्त जो दूसरे रूम में होते हैं वो भी बाहर आ चुके होते हैं। वो कहते हैं हुआ क्या। वो कहता है कि मैं जब वॉशरूम से निकला तो मेरे रूम में मेरे बेड के ऊपर एक औरत बैठी हुई, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई, और उसके पैर जो है ना वो बेड से ऐसे नीचे लटकाई हुई। और मैंने देखा तो उसके पैर दोनों पीछे की तरफ पलटे हुए, उल्टे पैर, चुड़ैल थी, और उसके बाल जो थे उसके चेहरे पे आए हुए थे। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा ना आँखें हैं, ना मुंह की जगह सिर्फ एक होल है। और ये देख करके इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। जब चीखना शुरू किया तो वो शय गायब हो गई। अब इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने फिर ये तय किया कि भाई हम सब जो हैं वो एक ही रूम के अंदर जो है वो चारों रहेंगे और सुबह तक के जो है वक्त गुजारेंगे किसी तरह से। क्योंकि जब ये रिसेप्शन पे कॉल करते तो रिसेप्शन पर
कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, अगर कोई फ़ोन उठाता भी तो सिर्फ रोने धोने की आवाज़ आती, अजीब किस्म के रोने की, क्रीपी टाइप की, कि बहुत ही जिसे कहा जाए कि एक खौफ पैदा करने वाले रोने की आवाज़ आती, और कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं करता रिसेप्शन पर फ़ोन उठाकर। इन्होंने नीचे जाके भी देखा, रिसेप्शन पर कोई नहीं, आवाज़ें दी, कोई नहीं दिखा। इन्होंने कहा भाई चारों जो है एक ही रूम में वक्त गुजारते हैं, किसी तरह सुबह हो और सुबह होते ही यहाँ से निकलें फ़ौरन। तो चारों दोस्त एक ही रूम के अंदर बैठ गए। अब बैठे तो बाहर दरवाजे के पास से चीखने की आवाज़ें आ रही, ऊपर से जो है इनके छत के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं था, मतलब एक छत थी, फ्लोर नहीं था, कोई बना हुआ रूम वगैरह नहीं था। वहाँ पर से बेतहाशा दौड़ने की आवाज़ें, जैसे बहुत सारे लोग दौड़ रहे हों। फिर उसके बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे छत से कोई गिरा चीखते हुए, यानी पहले दौड़ने की आवाज़ आई, फिर एकदम चीखने की और धप करके नीचे गिरने की, ये खिड़की से झांके तो कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा चलता रहा। इन्होंने कहा भाई रात भी नहीं गुजारनी, यहाँ से निकलो, अभी के अभी निकलो। तो ये लोग उठे सारे, और निकलने के लिए जैसे ही ये बाहर आए तो सारी लॉबी की लाइटें बंद, जो कॉरिडोर था, रूम जिसमें थे, जिस कॉरिडोर में, वो लाइटें बंद। नीचे पहुँचे, लॉबी की लाइटें बंद, और ऐसा लग रहा जैसे लॉबी को कोई 1-2 साल से सफाई ही ना की गई हो, इतनी गंदी हो रही लॉबी। और जिस चेयर और टेबल पर वो लेडी दिखी थी इनको, उस जगह पर बिल्कुल ही धूल की मकड़ी के जाले अटे हुए, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ उस इलाके का, उस जगह का। ये लोग वहाँ से बाहर निकले और निकल कर के गाड़ी में बैठे हैं अपनी, और सीधा बॉम्बे पहुँचे। तो ये एक सच्चा वाक़या है जो ख़ुद हुआ है इमरान हाशमी के साथ। उसने अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बताई है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाक़यात जो हैं ये सिर्फ हम आम लोगों के साथ ही होते हैं, ये हर तरह के लोगों के साथ होते हैं। लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि बताते हुए लोग ये सोचते हैं कि कहीं लोग इनको पागल ना समझें, कहीं लोग इनको तनकीद का निशाना ना बनाए, कहीं कोई लोग ये ना समझें कि ये जो है ये फ़ेम हासिल करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। लेकिन ये जिन्नात, शयातीन, ये चीज़ें तो समझने की ज़रूरत है कि इनके लिए कौन मशहूर कौन गैर मशहूर, इनके लिए कौन आम कौन ख़ास, ये सबके पीछे लगती हैं। सबको ये हमारे खुले दुश्मन हैं। ये हमें डराना, हमारे ईमान को कमज़ोर करना, हमें पजेस करना, नुकसान पहुंचाना, शयातीन की बात कर रहा हूँ, मोमिन जिन्नात की नहीं। ये काम करते ही रहते हैं। शयातीन में सारे आ जाते हैं। शयातीन से मुराद सारे, मतलब चुड़ैलें हैं और ये वो शयातीन जिन्नात की जो बुरी अक़साम है वो सब आ जाती हैं। तो ये स्टोरी सच्ची है। आप चाहें तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। शुक्रिया।